अब हम नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप को देखते हैं, दैट इज़ जे के। सबसे पहले हम उसका स्टेट टेबल देख लेते हैं कि स्टेट टेबल क्या होगा। उसी तरह ही अगर हमारे पास जे के फ्लिप फ्लॉप है तो उसके अंदर एक क्लॉक होगा, दो इनपुट्स होंगी जे एंड के, और उनकी बेसिस पे नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू होगी। अब अगर तो क्लॉक ही एक्टिवेटेड नहीं है तो जे और के कुछ भी वैल्यू हो, हमारे पास प्रीवियस स्टेट ही मेंटेन रहती है। दैट मीन क्यू ऑफ एन प्लस वन, जो भी प्रीवियसली क्यू की वैल्यू थी वही मेंटेन रखेगा। लेकिन अगर मेरे पास जो अनेबल है या जो क्लॉक है वो एक्टिवेट हो जाती है, तो जे और के अगर मेरे पास 0 0 है तो इस कंडीशन में भी प्रीवियस स्टेट ही मेंटेन होगी। नेक्स्ट इज कि अगर क्लॉक अनेबल है, मेरे पास जे 0 है, के 1 है, तो दैट विल बी द रीसेट स्टेट। प्रीवियसली जो भी वैल्यू थी क्यू ऑफ एन प्लस वन की, 0 या 1 डजेंट मैटर, नेक्स्ट हमेशा रीसेट स्टेट ही आएगी, 0 ही आएगी। इसी तरह ही अगर 1 हमारे पास क्लॉक पे है, क्लॉक अनेबल है, और मेरे पास जे पे 1 अप्लाई किया है, के पे 0 अप्लाई किया है, तो ये हमारे पास सेट स्टेट होती है, और जो आपके पास क्यू ऑफ एन प्लस वन है वो 1 ही आएगी, वेदर प्रीवियसली क्यू पे हमारे पास 0 था या 1 था, क्योंकि ये सेट स्टेट है। अगर मेरे पास क्लॉक एक्टिवेटेड है और जे और के पे हम 1 1 अप्लाई करते हैं, तो नेक्स्ट स्टेट इन केस ऑफ जे के फ्लिप फ्लॉप हमारे पास कहलाती है टॉगल स्टेट। दैट मीन्स क्यू ऑफ एन बार, ये स्टेट कॉम्प्लीमेंट्री स्टेट भी कहलाती है, टॉगल स्टेट भी कहलाती है। इस स्टेट में ये होगा कि जो भी मेरे पास स्टेट है क्यू ऑफ एन, उसका कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जांपल, आपने 1 1 अप्लाई किया, प्रीवियसली जो क्यू ऑफ एन पे था वो 0 था, तो नेक्स्ट स्टेट विल बी 1, और अगर क्यू ऑफ एन पे 1 था तो नेक्स्ट स्टेट विल बी 0। बेसिकली उसका कॉम्प्लीमेंटेड वर्जन एज अ नेक्स्ट स्टेट आपको मिल रहा हो। अब हाउ टू मेक करेक्टरिस्टिक टेबल यूजिंग दिस स्टेट टेबल, उसके लिए करेक्टरिस्टिक टेबल एज पर द डेफिनेशन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि करेक्टरिस्टिक टेबल एक ऐसा टेबल होता है जो प्रेजेंट स्टेट और इनपुट की बेसिस पे आपको नेक्स्ट स्टेट की इन्फॉर्मेशन देता है। तो हमने उसके अकॉर्डिंगली टेबल अपना जो उसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो पॉसिबिलिटीज़ बना ली सारी। अब इसकी राइट हैंड साइड को फिल अप। अगर मेरे पास जे और के 0 0 हैं, तो दीज आर द टू कंडीशंस व्हेन जे और के 0 0 होते हैं। तो जे और के जब 0 0 होते हैं, इसका मतलब है यू आर इन नो चेंज स्टेट। आपके पास जो प्रीवियस स्टेट होगी वही नेक्स्ट पे आएगी। तो प्रीवियसली अगर मेरे पास 0 था तो नेक्स्ट भी 0 ही होगा, और अगर मेरे पास 1 था तो नेक्स्ट भी 1 ही होगा। 0 1 इज द स्टेट जे के, अगर मेरे पास जे 0 हो और के 1 हो तो ये बेसिकली रीसेट स्टेट होती है। हमारे पास प्रीवियसली जो मर्जी हो, नेक्स्ट स्टेट हमारे पास हमेशा 0 ही आनी। फिर नेक्स्ट वन इज, अगर मेरे पास जे 1 है और के 0 है, तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं जहाँ पे जे 1 और के 0 है, तो ये बेसिकली हमारे पास सेट स्टेट होती है। तो मेरे पास प्रीवियसली अगर 0 है तब भी नेक्स्ट स्टेट जो है वो 1 ही आनी है, और अगर 1 है तब भी नेक्स्ट स्टेट हमारे पास 1 ही आनी। लास्ट वन इज 1 1। 1 1 इज बेसिकली द स्टेट नोन एज टॉगल स्टेट और कॉम्प्लीमेंट्री स्टेट। कि इसका मतलब ये है कि जो भी मेरे पास प्रेजेंट स्टेट थी उसका कॉम्प्लीमेंटेड वर्जन आपको नेक्स्ट स्टेट पे नजर आएगा। अगर 0 था तो 1, अगर 1 था तो 0। आई होप कि करेक्टरिस्टिक टेबल भी आपको समझ आ गया होगा। अब जेके के लिए एक्साइटेशन टेबल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। और एक्साइटेशन टेबल एज पर द डेफिनेशन ऐसा टेबल होता है जो प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट की बेसिस पे हमें इनपुट की इन्फॉर्मेशन देता है। और इन केस ऑफ जे के फ्लिप फ्लॉप हमारे पास दो इनपुट्स होंगी, जे और के, और हमारे पास जो प्रेजेंट स्टेट है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू ऑफ एन, एंड नेक्स्ट स्टेट इज रिप्रेजेंटेड एज क्यू ऑफ एन प्लस वन। तो हमने राइट साइड ऑफ द टेबल को फिल आउट करना है, और लेफ्ट साइड ऑफ द टेबल पे हमने जो पॉसिबिलिटीज़ थी वो बना ली। अब क्यू ऑफ जो एन है, प्रेजेंट स्टेट वो भी 0 हो और नेक्स्ट स्टेट भी 0 हो, तो करेक्टरिस्टिक टेबल में एक ये पॉइंट बनता है और दूसरे वाला पॉइंट सेकेंड वन है, ये बनता है। तो जे और के की क्या वैल्यूज होंगी? तो जे 0 होगा, 0 आ गया। के जो है वो 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, इस वजह से हमने यहाँ पे एक्स प्लेस करवा दिया। फिर नेक्स्ट इज 0 1, कि मेरे पास प्रेजेंट स्टेट 0 हो और नेक्स्ट 1 हो। तो प्रेजेंट स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट 1 है, प्रेजेंट स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट 1 है। तो अब क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? अब अगर आप देखें तो जे हमेशा रह रहा है 1, और जो के है वो 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। दैट्स वाई J1 और के की जगह पे क्रॉस प्लेस करवा दिया।
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है कि हमारे पास प्रेजेंट स्टेट 1 हो और नेक्स्ट स्टेट 0 हो, प्रेजेंट स्टेट 1 नेक्स्ट स्टेट 0, प्रेजेंट स्टेट 1 नेक्स्ट स्टेट 0। इस केसेस में अगर हम देखें तो मेरे पास जो k है वो हमेशा 1 ही रह रहा है, तो 1 प्लेस करवा दिया, और जो j है वो 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, दैट्स वाई यहाँ पे x प्लेस करवा दिया। उसके बाद लास्ट वन है कि हमारे पास जो प्रेजेंट स्टेट है वो 1 हो और नेक्स्ट स्टेट हो वो भी 1 हो, तो प्रेजेंट स्टेट 1 है, नेक्स्ट स्टेट 1 है, प्रेजेंट स्टेट 1 है, नेक्स्ट स्टेट 1 है। इस केस में अगर आप देखें तो हमारे पास जो k है वो 0 रह रहा है, तो हमने यहाँ पे 0 प्लेस करवा दिया, वेयर एज जो j है वो 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, इस वजह से x प्लेस करवा दिया। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये सारा क्लियर हो रहा होगा। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट थिंग इज हाउ टू फाइंड आउट द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जैसे मैंने एसआर के केस में बताया था कि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें करेक्टरिस्टिक टेबल से मिलती है। हम करेक्टरिस्टिक टेबल में इस पॉइंट को q ऑफ n+1 को k मैप में फिल करते हैं और सिंप्लीफाई करके इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ये k मैप में फिलिंग करके इसकी इक्वेशन, इसके पेयर्स बना लिए और उसको सिंप्लीफाई करके जो इक्वेशन निकाली, दैट इज qn+1 इज इक्वल टू qn बार j प्लस qn k बार। तो आई होप कि आप ये सिंप्लीफाई करके ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी निकाल लेंगे। सो दिस इज द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप।